जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग सॉइल कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा किए थे और इस वीडियो में हम लोग चट्टान यानी रॉक की चर्चा करेंगे। तो रॉक क्या होता है हम उस पर चले चर्चा करें। तो रॉक मेरा चट्टान है वो कहाँ, रॉक किस शब्द से आया है पहले इस पर हम चर्चा करें। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है पेट्रोन। ग्रीक भाषा का एक शब्द पेट्रोन है जिसका अर्थ होता है रॉक अर्थात चट्टान। एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा। और इसकी जो अध्ययन की जाती है वो पेट्रोलॉजी में की जाती है। पेट्रोलॉजी में जो है आपका पेट्रोन प्लस लॉगस। पेट्रोन शब्द का मतलब होता है चट्टान और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान। तो चट्टान का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में। ये जो आपका पेट्रोलॉजी है एक ग्रीक शब्द के दो शब्द पेट्रोन और लॉगस से मिलकर के बना है। तो अभी हमने पेट्रोन आपका रॉक क्या है, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, वो किस भाषा का शब्द है, इसमें हमने चर्चा किया। अब हम क्या करेंगे, चट्टान की जो है परिभाषा की बात करेंगे। तो हम परिभाषा की बात करें तो अब चट्टान की जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है क्या है, हम आपको चर्चा करें तो विभिन्न प्रकार के एक या एक से अधिक प्राकृतिक पदार्थों के समूहों के संयोग से बने ठोस पिंड चट्टान अथवा शैल कहलाता है। तो क्या कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के एक या एक से अधिक प्राकृतिक खनिज के संयोग से बने ठोस पदार्थ क्या है, चट्टान कहलाते हैं। तो हम तो आपको पहले में चट्टान क्या है, वो खनिजों का मिश्रण है, अनेक खनिज का मिश्रण है। और दूसरे भूगर्भ शास्त्री जो जियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए तो वे समस्त पदार्थ जो धातु नहीं है, मतलब जियोग्राफी के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए, उन भूगर्भ शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए कि परिभाषा क्या होती है इसकी, तो वे समस्त पदार्थ तो धातु नहीं है और भूपटल पर पाए जाते हैं, चाहे वो चीका मिट्टी क्ले की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति क्या हो, कठोर हो, चट्टान कहलाते हैं। तो इस प्रकार से या हम इनकी जो निष्कर्ष अगर निकालें तो छोटे से अगर हम एक लाइन की अगर परिभाषा बताएं तो कहा जाता है कि चट्टान खनिज पदार्थों से बनी ठोस पिंड होती है। तो ये दोस्तों हमारा जो है आपका डिफिनेशन था। अब उसके बाद हमारी जो चर्चा होगी किस पे, कि चट्टान की उत्पत्ति, कि चट्टान की उत्पत्ति तो उत्पत्ति की बात, तो उत्पत्ति कि चट्टानों का उत्पत्ति क्या है, ओरिजिन क्या है। अब देखिए हम ओरिजिन की अगर बात करें तो हम पहले जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से टूट करके निकली एक पिंड बनी है, एक आकार बनी है, जैसे हम लोग जानते हैं। तो पहले वो हीट थी, बाद में धीरे धीरे ठंडा हुई। लेकिन हमने एक पता कि जब धीरे धीरे ठंडा हुए लेकिन पृथ्वी का संपूर्ण भाग, उसकी हर एक एरिया ठंडा नहीं हुई। तो जैसे हम उसकी अगर चर्चा करें तो मान लीजिए मेरा पृथ्वी है और पृथ्वी में देखिए अब पृथ्वी का जो है ये हम पृथ्वी को 3 लेयर में हम विभक्त कर दिए हैं। तो पृथ्वी के 3 लेयर को विभक्त किया जाता है और ये तीसरा लेयर। तो मान लीजिए मेरा एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया और दूसरी लेयर हमारी ये हो गई और तीसरी लेयर हमारी ये हो गई। तो जो पहला लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं और दूसरा लेयर का मेटल है और ये जो मेरा है कोर है। तो हमने आपसे एक चर्चा क्या किया कि जो मैं पृथ्वी की 3 लेयर में बांटते हैं और मैं पहले ही बताया कि जब वो अलग हुआ तो ठंडा हुआ, लेकिन उसका संपूर्ण भाग ठंडा नहीं हुआ। मैं किस संपूर्ण भाग की बात कर रहा हूं, देखिए इस लेयर में आपको क्लियर होगा, हालांकि इसकी लेक्चर में बाद में दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चट्टान की उत्पत्ति कैसे उसके बारे में हम इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो
क्रस्ट मेटल और कोर मेरा जो है यहाँ पे, तो देखिए ये मेरा जो मेरा क्रस्ट है ये तो ठोस भाग है, ये सॉलिड भाग है, और मेरा जो मेटल भाग है, मेटल का कुछ भाग तो सॉलिड है, वह वाला मेटल का वह वाला भाग तो सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर वाला भाग जो है क्या है, लिक्विड है, वो अभी तरल के रूप में है। तरल रूप में क्यों है? क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर है भाई वो 3000 से 4500 डिग्री सेल्सियस है, इतनी हाई उसकी टेम्परेचर है, इसलिए अभी ये लिक्विड के रूप में है। और मेरा जो सबसे लास्ट वाला जो मेरा कोर है ये क्या, ये भी सॉलिड है। तो ये मेरा जो भाग होता है, ये जो लिक्विड वाला भाग होता है, ये इसमें प्रेशर होता है, क्या होता है, ये बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पृथ्वी से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। कैसे? जैसे ज्वालामुखी वगैरह फटने से जैसे भी बाहर निकलने का प्रयत्न करता है तो दबाव डालता है। तो देखिए बाहर जब भी निकलता है, मान लीजिए बाहर निकला तो कुछ हिस्सा उसका बाहर भी हो जाएगा, कुछ अंदर भी रह जाएगा, लेकिन जो इसके जो लवे जो मैग्मा है, जो ये मैग्मा बाहर निकले लवे के रूप में, तो क्या हुआ, ठंडा होकर के ठोस पदार्थ बनाया। जब ठंडा होकर के ठोस पदार्थ बनाया तो हमारा आग्नेय चट्टान बनाया, आग्नेय चट्टान बनाया, ये अग्नेय चट्टान बना। अब अग्नेय चट्टान का क्या हो गया, अग्नेय चट्टान का छोटे 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 टुकड़े में जो है विभक्त हुआ, वेदरिंग हुई, तो क्या ये आकर के यहाँ पे क्या हुए, एक व्यवस्थित रूप से परत दर परत क्या हुए, जमे। तो ये क्या मेरा हो गए, सेडिमेंट्री अवसाद चट्टानों का निर्माण किया। फिर इनके में जब रूप परिवर्तन होता, जब रूप परिवर्तन हुआ तो क्या भैया, कायांतरित या रूपांतरित मेटामॉर्फिक चट्टान का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से मैं अगर मैं कहूं तो उत्पत्ति के आधार पे चट्टान क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब हमको क्या निष्कर्ष मिला, उत्पत्ति के आधार पे चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा का क्या होता है आपका अवसादी चट्टान, और तीसरा का क्या होता है मेरा कायांतरित चट्टान। ये 3 चट्टान हुए, क्या हुए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। क्या इनके ओरिजिन के हिसाब से उत्पत्ति के आधार पर चट्टान हमारे 3 हुए। अब मैं बारी का बारी अगर मैं चर्चा करूं तो पहले मैं आग्नेय चट्टान की अगर मैं चर्चा करूं तो हम पहले आग्नेय चट्टान की अगर चर्चा करें तो आग्नेय चट्टान मतलब आप अगर इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स। अब देखिए इग्नियस रॉक की बात है तो पहले इग्नियस शब्द कहां से आया, कैसे, पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इग्नियस शब्द जो है, जो इग्नियस शब्द है, इग्नियस जो इग्नियस शब्द है वो लैटिन भाषा के, वो क्या है, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, इग्निस शब्द से। तो इग्नियस जो होता है वो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फायर, मतलब आग। अब उससे भी हम तुलना करें कि जब मेरा ये निकला, जब ये रावे के रूप में निकला तो क्या 3000 से 4500 टेम्परेचर रही होगी, तो कितनी गर्म रही होगी, आग जैसा जल रहा होगा। इसलिए इसका जो लैटिन भाषा के इग्निस, फायर के हिसाब से आग जो है, इसका इग्नियस शब्द नाम रखा गया इस चट्टान का। अब इस चट्टान का हमने क्या पता किया, इग्नियस रखा गया। अब इग्नियस जो चट्टान होते हैं, हमने आपको पता है ये क्या होती है, पृथ्वी से लवे के रूप में निकले, मतलब पहली बार निकले, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी या प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। प्रथम चट्टान या प्रारंभिक चट्टान, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। अभी जो हमारा जो इग्नियस है,
ये उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। मतलब उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो इग्नियस, मेरा जो इग्नियस चट्टान है मेरा, उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? अभ्यांतरिक, या इसको यांत्रिक भी कह सकते हैं, आंतरिक। ठीक, अभ्यांतरिक क्या है, आंतरिक क्या है, इनक्लूसिव भी इनको कह सकते हैं आप। तो दोस्तों अभ्यांतरिक हमने बताया मतलब अंदर, और एक क्या होता है, वाह होता है। इंट्रेसिव, इसको हम कहते हैं इंट्रेसिव, और दूसरा का मेरा क्या होता है, आंतरिक, वाह अग्नि चट्टान, मतलब एक्सट्रेसिव। अब इनमें अंदर क्या होता है, हमने आपको बताया जब ये रवा निकलता है पृथ्वी से तो क्या होता है, कभी कभी रवा क्या होता है, जो मैग्मा होता है रवे के रूप में निकलता है, तो कुछ तो बाहर आकर के ठंडा होकर के ठोस रूप में जम जाता है, कुछ ठंडा होकर के क्या होगा, आएगा बाहर, ठंडा होकर के क्या होगा, ठोस के रूप में जम जाएगा। कुछ क्या होता है कि जो अंदर हमारे पृथ्वी के अंदर सेल होते हैं, जो आपका प्लूटॉन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर ही ये क्या होते हैं, फंसे रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। क्या होता है, कुछ तो यहाँ पे आके फंस जाते हैं, अंदर ही, पृथ्वी के अंदर ही फंसे रहते हैं, फंस करके वही ठंडा होकर के जम जाते हैं, और कुछ क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। तो जो उसी के अंदर रहते हैं वो क्या होता है, अभ्यांतरिक, मतलब इंट्रेसिव कहलाता है, अर्थात आंतरिक कहलाता है, मतलब कि वो अंदर ही रह जाता है, पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, इसलिए क्या होता है, आंतरिक हो जाता है, अंदर ही हो जाता है, उसको आंतरिक अग्नि चट्टान कहते हैं। या प्लूटॉनों के बीच में रहता है तो प्लूटोनिक भी चट्टान कहते हैं इसको, प्लूटोनिक भी चट्टान इसको कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ग्रेनाइट इसका अच्छा एक एग्जाम्पल है। और मैं वाह अग्नि चट्टान की अगर मैं बात करूं तो जो बाहर आकर के ठंडा होकर के जमते ठोस रूप बनाते हैं वो क्या होते हैं, वह अग्नि चट्टान कहलाते हैं, एक्सट्रेसिव कहलाते हैं। इसका जो आपका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो बेसाल्ट हम इसका एग्जाम्पल दे सकते थे। ये मेरा दोस्तों मेरा था जो है कि तो हम आपको जो एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल और बता दें आंतरिक और वाह का। तो आंतरिक में ग्रेनाइट, गब्रो और ग्रेनोड्यूराइट और डायोराइट ये होता है, और इसमें क्या हो जाता है, बेसाल्ट, एंडेसाइट, डासाइट और रयोलाइट, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, आपके आंतरिक अग्नि और वाह अग्नि चट्टान की। और मैं अभी तो मैं अग्नि की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं आपका दूसरा का अवसादी, सॉरी अभी अवसादी में हम लोग न चले, अभी हम अग्नि की उत्पत्ति के आधार पे बात किए थे। अब हम अग्नि की किस पे बात करेंगे, हम रासायनिक संगठन आबलिक सिलिका की मात्रा के आधार पर। तो हमने अभी क्या किया, अग्नि चट्टान की बात किया। अग्नि चट्टान हमने उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से बताया, एक आंतरिक और एक वाह। अब मैं अग्नि ही चट्टान का रासायनिक एवं सिलिका की उपस्थिति के आधार पर इसके प्रकार की मैं बात करूं तो इसके यहाँ पे जो हो जाएगा रासायनिक संगठन या सिलिका के आधार पर अग्नि चट्टान तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होता है मेरा, पहला होता है मेरा अम्लीय अग्नि चट्टान। मेरा दूसरा का क्या होता है, माध्यमिक या माध्यमिक।
अग्नि चट्टान, तीसरा का मेरा क्या होता है, क्षारी अग्नि चट्टान। तो अम्लीय अग्नि चट्टान, माध्यमिक अग्नि चट्टान और क्षारीय अग्नि चट्टान। तो हमने बताया कि रासायनिक संगठन एवं सिलिका के मात्रा के आधार पे अगर मैं बात करूं तो इसमें जो होता है अम्लीय चट्टान में जो होता है सिलिका, मेरा सिलिका होता है या SiO2, जो सिलिका की मात्रा होती है अगर 65% से, अगर 65% से अधिक है तो वो मेरा अग्नि चट्टान क्या कहलाएगा, अम्लीय अग्नि चट्टान कहलाएगा। अगर इसमें सिलिका क्या होगा, 65% से अधिक हो। यदि सिलिका की मात्रा हमारा 65% से 55% तक हो तो वो अग्नि चट्टान मेरा माध्यमिक अग्नि चट्टान कहलाएगा। और उसी प्रकार से अगर मेरा सिलिका 54 से 40% हो तो ये मेरा क्षारीय अग्नि चट्टान कहलाता है। दोस्तों अगर मैं इन लोगों के अगर मैं आपको बताया क्या, सिलिका 65% अधिक अगर सिलिका मात्रा है तो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय अग्नि चट्टान हो जाएगा। अगर 65 से 55% तक है तो मेरा माध्यमिक अग्नि चट्टान हो जाएगा। अगर मेरा 54 से 40% है तो मेरा क्या हो, क्षारीय अग्नि चट्टान कहलाएगा। और इसके अगर मैं क्या करूं, एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या होता है, ग्रेनाइट होता है, रायोलाइट होता है, मतलब ग्रेनाइट और रायोलाइट ये मेरा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, माध्यमिक की मैं बात करूं तो साइनेट होता है मेरा, साइनेट मेरा एक साइनेट हो जाएगा, दूसरा का मैं डायोरेट हो जाएगा, डायोरेट हो जाएगा। अगर मैं वही क्षारीय की बात करूं दोस्तों तो गब्रो और बेसाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गब्रो और बेसाल्ट मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया आपका अग्नि चट्टान। तो अग्नि चट्टान की मैं आपको बताया, अग्नि चट्टान की उत्पत्ति के आधार पे हमने आपको 2 प्रकार से बताया, फिर उसके रासायनिक या सिलिका के आधार पे हमने उसको 3 प्रकार से बताया। अब मैं दोस्तों आपका मैं चलूंगा अवसादी। अवसादी दूसरा का मेरा क्या है, चट्टान। मैंने आपको बताया चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नि, अवसादी और रूपांतरित। तो अब मेरा दूसरा का क्या होगा, अवसादी, अवसादी चट्टान या इसको सेडिमेंट्री कह देते हैं, सेडिमेंट्री। अब देखिए दोस्तों, तो अवसादी में मैं क्या बताऊं कि मैं आपको बताया था कि जब मेरा अग्नि चट्टान क्या होगा, जब मेरा यहाँ पे जो ये अग्नि चट्टान है, हमने आपको बताया था कि जो भी अग्नि चट्टान है ये क्या होगा, टूटेगा, टूट करके क्या होगा, यहाँ पे एक परत के रूप में जमता जाएगा, परत के रूप में जमता जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, आपका अवसादी, अवसाद के रूप में। और ये कहाँ हमको देखने को मिलता है, जैसे तालाबों के तली में, नदियों के तली में या समुद्रों के तली में मेरा इस प्रकार से ये चट्टान मेरे पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये अग्नि चट्टान के वेदरिंग से प्राप्त होते हैं। तो ये अब मेरा इस तरह से अगर आ जाएगा तो देखिए अब ये क्या होगा, ट्रांसफर होकर के आएगा, यहां से प्रवाहित होकर के आएगा। किस तरह से ट्रांसफर होगा, आपका 2 प्रकार से होगा, एक जल से होगा और एक वायु से होगा। कैसे होगा बेटा भाई, एक जल और एक वायु से होगा। तो जो जल से होगा वो क्या होगा, जलोद कहलाएगा और ये रोड कहलाएगा। इस प्रकार से होगा, ये जल द्वारा होगा और ये वायु द्वारा होगा। तो अब मेरा अभी देखिए अवसाद, तो ये मेरा अवसाद हो गया कि क्या होता है जब वो टूट करके डायरेक्ट, इसमें कोई अभी देखिए कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ये टूट करके क्या होगा, बस यहाँ पे अवसाद के रूप में धीरे धीरे जमा होता गया है। तो ये अब मैं आपको अगर बात बताऊं
तो अवसादी, अवसादी क्या होता है? अब अवसादी का जो प्रकार होता है, अब वो अवसादी हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। अवसादी मेरे क्या होता है, सॉरी अवसादी मेरे अब उत्पन्न के हिसाब से दो या तीन प्रकार से होंगे। पहला क्या होगा? पहला मेरा होगा भौतिक, और दूसरा का मेरा होगा रासायनिक, और तीसरा का क्या होगा मेरा? जैविक। तीसरा का मेरा क्या होगा? जैविक। तो अब हम भौतिक की बात करें तो अग्नि चट्टानों को टूटने से सीधे जो अग्नि चट्टान टूटेगा और सीधे जाकर के बिना रासायनिक परिवर्तन के जमा हो जाए और उसे अगर बने तो भौतिक अवसादी चट्टान कहलाते हैं। जैसे मैं क्या कह दूं कि ये क्या होगा, इससे टूटने से और सीधे आकर के बिना रासायनिक परिवर्तन के आकर के क्या होगा, यहाँ पे जम जाए तो क्या होगा, भौतिक अवसादी चट्टान कहलाती है। इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई केमिकल परिवर्तन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, जम रहा है टूट करके भौतिक रूप से। तो क्या भौतिक अवसादी चट्टान कहलाते हैं। और क्या इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? फेल्सपार, इसके क्या होते हैं? फेल्सपार और अभ्रक। अभ्रक इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल है। और मैं रासायनिक की बात करूं तो जब अग्नि चट्टान टूटते हैं और वो रासायनिक विधि द्वारा टूटते हो, रासायनिक विधि द्वारा परिवर्तित हो रहा हो, तो वो चट्टान रासायनिक अवसादी चट्टान कहलाती है। मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, जब ये अग्नि चट्टान है, अगर जो इसकी वेदरिंग जो टूट रहा है अग्नि चट्टान, अगर रासायनिक रूप से केमिकली रूप से हो रहा है, टूट रहा है, उसके बाद यहाँ करके सब जम रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक अवसाद चट्टान कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो लाइमस्टोन, डायस्टोन, लाइमस्टोन की मैं बात करूं, डालोस्टोन की मैं बात करूं, तो ये सब क्या है, रासायनिक, क्या है, रासायनिक अवसादी चट्टान है। और मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो अग्नि चट्टान होता है, ये तो प्रथम चट्टान है, मुझे मालूम है, लेकिन ये किस खनिज से बनता है? तो अग्नि चट्टान सदैव प्राथमिक खनिज से बनता है। अग्नि चट्टान सदैव प्राथमिक खनिज से बनता है। और जो मेरा अवसादी चट्टान होता है, तो अवसादी चट्टान में जो मेरा भौतिक अवसादी चट्टान होता है, उसमें प्राथमिक खनिज लगते हैं, प्राथमिक खनिजों द्वारा बनता है, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हुए टूटने पे, मैं बताया था। और जो अवसादी की जो रासायनिक अवसादी चट्टान है, केमिकल द्वारा परिवर्तित हो रहा है, इसलिए क्या होता है, ये द्वितीयक खनिज पदार्थ से बनते हैं। तो ये भी है कि जानते रहिए कि मेरा अग्नि जो आपका एग्नियस चट्टान है, अग्नि चट्टान है, वो सदैव प्राथमिक खनिज से बनेगा, और अवसादी चट्टान जो है वो दोनों खनिज से बनता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से बनता है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होता है कि जो भौतिक वाला होता है, जो भौतिक अवसादी चट्टान होते हैं, वो प्राथमिक खनिजों से बनेंगे, और जो हमारा रासायनिक अवसादी चट्टान होती है, वो हमेशा द्वितीयक खनिज पदार्थों से बने होते हैं। और मैं तीसरी बात करूं अगर आपको, तो जैविक, मैं तीसरी बात करूं तो जैविक में क्या होते हैं कि जैविक वाले में अत्यधिक क्या होते जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु आदि उसमें क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। इसलिए क्या होता है, वो जैविक अवसादी चट्टान कहलाता है। इसका अगर उदाहरण में अगर दूं तो कोयला ये मेरा क्या हो गया था, ये आपका जैविक अवसादी चट्टान कहलाती है। रूपांतरित, अब तीसरा मेरा जो है, अगर मैं तीसरी चट्टान की बात करूं तो रूपांतरित, मेटामॉर्फिक, रूपांतरित, इसको कहेंगे मेटामॉर्फिक।
देखिए नाम ही है इसका, रूपांतरित, मेटामॉर्फिक। तो ये नाम से ही तात्पर्य हो रहा है जिसका रूपांतरित हो, कायांतरित हुआ हो, जिसका रूप चेंज हुआ हो, वो रूपांतरित हमारा रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, मेरा पहला ये अग्नेय था और उसके बाद मेरा क्या अवसादी था। अब अग्नेय और अवसादी, जो अग्नेय और अवसादी हैं, ये ताप, जल, दाब, रासायनिक, ताप, दाब, जल, रासायनिक, इनके प्रेशर से ताप से चेंज हो सकता है, दाब से चेंज हो सकता है, जल से चेंज हो सकता है, रासायनिक क्रिया से चेंज हो सकता है, या चारों का मिश्रित से क्या होगा, ये चेंज हो सकता है। चेंज होने के बाद जो अपना रूप रंग बदलेगा या पदार्थ बनेगा, चट्टान बनेगा, वो रूपांतरित या कायांतरित या रूपांतरित, जो अपना काया बदल दे, अपना रूप चेंज कर दे, रूपांतरित या कायांतरित हमारा चट्टान कहलाता है। और जो मेरा देखिए ये क्या हुआ, ये अग्नि चट्टान हो गया, ये अवसादी। अग्नि चट्टान के रूपांतरण से हमारा कायांतरित चट्टान बन सकता है। और क्या होता है, अवसादी के रूपांतर, अग्नि से भी और अवसादी दोनों के रूपांतरण से मेरा क्या होगा, रूपांतरित चट्टान बनता है। और कारण क्या होता है, ताप, दाब, जल, रासायनिक, ये अलग अलग प्रभाव भी डाल सकते हैं और तीनों आपस में भी क्या सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। और मेरा तो क्या होगा, रूपांतरित चट्टान मेरा बन जाएगा। अब रूपांतरित चट्टान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो मेरे रूपांतरित चट्टान होते हैं क्या होते हैं, एक दो प्रकार का होता है। पहला सल्कित होता है, दूसरा का असल्कित। पहला क्या होता है, सल्कित, सल्क के रूप में सल्कित, सल्कित, असल्कित। सल्कित और असल्कित मतलब आपका फ्लोराइटेड और नॉन फ्लोराइटेड, मतलब फ्लोराइटेड और नॉन फ्लोराइटेड, ये दो प्रकार का होता है। फ्लोराइटेड और नॉन फ्लोराइटेड का मतलब क्या होता है, जिससे मैं आपको समझाऊं। जैसे कोई मेरा चट्टान है, अगर उसमें इस प्रकार से सेल मतलब इस प्रकार से रूपांतर दिखाई दे, परत दिखाई दे, तो मेरा क्या हो जाता है, मेरा सल्कित हो जाता है, सल्क के रूप में दिखाई देता है। और जो इसमें क्या होगा, ये चीज मेरा सीधे रहे या न रहे तो मेरा क्या होगा कि नॉन सल्कित होता है। और इनके उदाहरण अगर मैं बात करूं तो ये हो गया नील्स, और इस नील्स हो गया आपका, और स्लेट हो गया इसके एग्जाम्पल। और नॉन सर्किट के इंजन क्वार्टाइज हो गया, और क्या सेमेनाइड हो गया। ये दो प्रकार इस मतलब से होते हैं। और अगर मैं अगर अलग अलग बात करूं तो जल द्वारा रूपांतरण, अगर मैं बात करूं कि जल के द्वारा रूपांतरण है, तब इसकी क्या होगा, ये तो जल द्वारा रूपांतरण अगर हो जाएगा, जल द्वारा रूपांतरण, जल द्वारा दो रूपांतरण है, मतलब हाइड्रोमेटामॉर्फिज। क्या हाइड्रो, या मैं इससे लिख दूं हाइड्रोमेटामॉर्फिज में जो जल के द्वारा रूपांतरित हो, तो जल के द्वारा रूपांतरित हो, तो उसको अगर मैं उसकी बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, फेल्सपार किसमें रूपांतरित होता है, माइका में होता है, पोटेशियम सिलिकेट में भी बदलता है, माइका में और पोटेशियम सिलिकेट।
मतलब अगर जल द्वारा जो मेरा रूपांतरण होगा तो कैसे होगा, जो जल द्वारा रूपांतरित होता है वो जो हाइड्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये जो होता है मेरा, जैसे इसमें फेल्सपार जो होता है जल के द्वारा रूपांतरित हो रहा है तो माइका के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, या हमारा पोटेशियम सिलिकेट के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। और वही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि ताप द्वारा रूपांतरण, तो ताप द्वारा जो रूपांतरण होता है और इसमें उसमें क्या रूपांतरण, बालू पत्थर से क्या हो जाएगा, क्वार्टाइज हो जाएगा। बालू ताप द्वारा, पहले मैं लिख दूं ताप द्वारा, दूसरा काम है तो क्या हो जाएगा, बालू पत्थर क्या हो जाएगा, बालू पत्थर आपका किस में हो जाएगा, क्वार्टाइज, क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। और वही में दाब द्वारा अगर की मैं बात करूं तो दाब द्वारा अगर मैं बात करूं तो क्या, ग्रेनाइट दाब द्वारा जो है मेरा ग्रेनाइट, अब दाब द्वारा में ग्रेनाइट क्या होता है, नीच में बदल जाता है। दाब द्वारा मेरा ग्रेनाइट माइका मेरा सिस्ट में हो जाता है, माइका माइका मेरा सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी सी बहुत सी बातें रह गई, इनकी जो है सभी की विशेषताएं रह गई हमारी कि इनकी विशेषता क्या हो जाती है। तो समय का अभाव में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं विशेषता पे चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान जो होता है वो प्राथमिक खनिज से बनता है, और जो आपका अवसादी चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों खनिज से बनता है। जबकि मेरा रूपांतरित जो होता है, रूपांतरित मेरा जो होता है हमेशा द्वितीयक खनिज से बनता है। तो ये चीज मैं आपको बता दिया। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों।